नमस्कार दोस्तों, जब कोई बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड कोई डिसीजन लेती है तो उसका इम्पैक्ट हम जैसे सामान्य मार्केटर्स पे आ जाता है। उदाहरण लेते हैं कोका कोला कंपनी का। मतलब इसके जैसा ब्रांड है, इसके जैसे जो ब्रांड की ताकत है, जो कंपनी के पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो शायद ही है कंपनी में बहुत कम लोगों में होगा। और इनके जो डिसीजन रहते हैं ये बड़े चौंकाने वाले रहते हैं। सोच में मैं पड़ जाता हूं एक साधारण मार्केटर की तरह कि इतने रिसोर्सेज रहते हुए भी ये कंपनी डिसीजंस क्यों लेती है, उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हम कंफ्यूज रह जाते हैं। दोस्तों, कोका कोला कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी है, अनेक उनके ब्रांड है और कोका कोला ब्रांड में भी वेरिएशंस हैं। सिर्फ ब्रांड की अगर मैं वैल्यूएशन करता हूं तो आज के तारीख पे वो $80 बिलियन हैं। और दोस्तों, $1 बिलियन होता है 7,500 करोड़ रुपया। आप हिसाब लगा लीजिए। अब ये कंपनी जब कोई डिसीजन लेती है तो सोच विचार करके ली होगी, उसके पीछे कुछ कारण होंगे, वही हम देखने की, समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये रहे आपके सामने 3 कोका कोला के कैंस। ओरिजिनल टेस्ट जो हम सब जानते हैं, आज इतने सालों से चल रहे हैं। फिर उन्होंने एक वेरिएंट लाया, डाइट कोला, डाइट कोक जिसके हम नाम से पहचानते थे, लाया। और फिर उन्होंने एक वेरिएंट लाया नो शुगर। चलो ठीक है। अभी जब ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए तो पैकेजिंग एकदम डिफरेंशिएट करने वाला था, जिससे ब्रांडिंग भी हो रहा था और प्रोडक्ट का फ्लेवर का डिस्टिंक्शन भी हो रहा था। मुझे याद है ये हमेशा लाल बैकग्राउंड रहा करता था ओरिजिनल। ये जो लाइट है, उस टाइम जो डाइट था, बाद में उसका नाम लाइट रखा, ये सिल्वर कलर का हुआ करता था। और जब उन्होंने नो शुगर लॉन्च किया तो ये पूरा ब्लैक हुआ करता था। मतलब 3 डिस्टिंक्ट कलर, 3 डिस्टिंक्ट फ्लेवर के, उसके 3 गुणधर्म के, रेड, सिल्वर, ब्लैक। उसमें कोई कंज्यूमर को जिसको जो चाहिए वो ले लेगा, उसको कोई आपत्ति नहीं थी। दूर से भी पता चल जाता था, अगर फ्रिज में सब रखें, सुपरमार्केट में रखें तो कौन सा उठाना है ये समझ जाता था। अब फर्क देखिए आप, आज अगर आप वो पैकेजिंग देखते हैं तो तीनों एक जैसे दिखते हैं। एक छोटा सा सिर्फ ऊपर उन्होंने बैंड लगा दिया, इसको जो बोल रहे हैं लाइट, इसको बोल रहे हैं नो शुगर। फर्स्ट टाइम जब ये मैंने इसकी ऑर्डर की थी, मैं हमेशा डाइट कोक मंगाता था। अब लाइट मंगाया तो उन्होंने ये ला के रखा, मैंने न देखते हुए तुरंत वेटर को बोल दिया कि मुझे डाइट चाहिए। बोला सर डाइट ही है। हाँ, डाइट ही था, गलती मेरी थी, क्योंकि एक डाई हार्ड फैन, एक जो बचपन से देखते हुआ कोक का पैकेजिंग के एक फैन को ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अब खैर आदत हो गई है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? सही मानूं मैं दोनों पी के देखा हूं, मुझे इतना फर्क महसूस नहीं हुआ। हाँ, फर्क ये है कि दोनों में, तीनों में मिठास तो है, लेकिन इसकी मिठास शक्कर से आती है और इन दोनों की मिठास है, लेकिन अलग अलग तरीके से लेते हैं। इसमें वो एस्पर्टेम यूज कर रहे हैं और उसमें वो सक्रालोज यूज करते हैं। हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जिसको जो चाहिए टेस्ट ले लेती है। अब मेरा सवाल ये है, मुझे प्रश्न ये आ रहा है कि ये जरूरत क्या थी? अगर इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है तो उन्होंने 2 ब्रांड क्यों किए? चलो फर्क होगा, जो एकदम जो जानकार हैं, जो हम जिसको कनोजियर बोलते हैं, वो फर्क समझते होंगे। कोई बोलेगा मुझे लाइट दो, कोई बोलेगा मुझे जीरो दो, नहीं जीरो शायद इनका नहीं था, वो पेप्सी का था, नो शुगर दो, और कोई बोलेगा मेरे को तो ओरिजिनल कोक ही चाहिए।
अब मेरा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो खैर मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं तो इसको हल नहीं कर सका, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो शायद जो कोक से जुड़े हो, किसी कारणवश मार्केटिंग से जुड़े हो, वो मुझे ये जरूर समझाए कि इतने अच्छे 3 पैकेजिंग होते हुए भी उन्होंने इतना डिफिकल्ट क्यों कर दिया। क्या रिसर्च ने उनको यह बताया कि इससे कोका कोला का ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त होगा, जो प्रॉपर्टी, जो रेड और व्हाइट की जो कोका कोला की प्रॉपर्टी है वो अपनी बनाए रखे और फ्लेवर को सिर्फ ऊपर डाल दे, या एक नई डिजाइन कंपनी ने बोल दिया होगा कि नहीं थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि ये फैशन है, जब कोई चेंज होता है एडवर्टाइजिंग में, एजेंसीज में, डिजाइनर में, लेबलिंग करने वाले में, वो लोगों तो बदलने को बोल ही देते कि यहाँ तो इन्होंने लोगो नहीं बदला, लेकिन ये करने को लगा दिया। ये क्यों, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। और हाँ, बात लोगों की चली है तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब उन्होंने कोका कोला को यंग जनरेशन को जीतने के लिए उसे कोक बोलना चालू कर दिया था। आजकल उन्होंने कोक, और मुझे याद आता है डाइट कोक, COKE फर्स्ट क्लास लिखा रहता था, अब वो भी निकाल दिया। मतलब इतने चेंज आते गए, ये समझने वाली बात है। मैं चाहूंगा कि जरूर से आप इस पे चिंतन करके मुझे समझाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, अच्छी चलती चीजें को वो क्यों कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नो शुगर मैं समझ गया, लाइट मैं समझ गया, ओरिजिनल टेस्ट। अब ओरिजिनल टेस्ट मतलब क्या? अगर उन्होंने शब्द ओरिजिनल यूज किया है, इसका मतलब कहीं तो भी कुछ गड़बड़ी हुई है टेस्ट में। क्या हुई है दोस्तों? बहुत रोमांचकारी कथा है, बहुत हमें सीखने का इस स्टोरी के पीछे, इस हादसे के पीछे कि ओरिजिनल टेस्ट 100 साल से है, लेकिन अब ओरिजिनल टेस्ट लिखने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों, इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाऊंगा आपको अगले सोमवार को। नमस्कार।